राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में मोदी सरकार की उधेड़ दी बखिया। कहा, बाबरी मस्जिद तोड़ने का बीजेपी मना रही है जश्न, हम हैं मोदी सरकार के खिलाफ। इसी के साथ किसानों के आंदोलन से डरी मोदी सरकार। किसान आंदोलन के चलते 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद। 13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली में घुसने का किया ऐलान। इसी के साथ लोकसभा चुनाव से पहले देश में लागू होगा नागरिकता संशोधन कानून, अमित शाह ने किया ऐलान। इसी के साथ हल्द्वानी में मुसलमानों से नुकसान की भरपाई करने से नाराज हुए मौलाना तौकीर रजा, सीएम पुष्कर धामी को दे दी धमकी। इसी के साथ पाकिस्तान में लोकसभा चुनाव के आए रिजल्ट, नए प्रधानमंत्री की हुई घोषणा। इमरान खान ने मारी बाजी, बन गए पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। सभी खबरों को एक एक करके विस्तार से बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। बजट सत्र के अंतिम दिन शनिवार को संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या के राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर मोदी सरकार की बखिया उधेड़ दी। असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में प्रधानमंत्री मोदी सहित बीजेपी के नेताओं से कड़े सवाल पूछे। इसके बाद भाजपा के नेता ओवैसी साहब का मुंह ताकते रह गए। दरअसल चर्चा के दौरान लोकसभा में एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर को तोड़ने की घटना का जश्न मना रही है और मुसलमान को चिढ़ा रही है कि हमने आपकी मस्जिद तोड़कर वहां पर मंदिर बना दिया और आप कुछ नहीं कर सके। ओवैसी साहब ने आगे कहा, मोदी सरकार हमें ये बताए, मोदी सरकार सिर्फ हिंदुओं की सरकार है या पूरे देश में रहने वाले सभी की सरकार है, और इस मामले को लेकर मोदी सरकार संसद में फंस चुकी है। मेरी फिक्र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद जिंदाबाद। 47 में आजादी मिली, असदुद्दीन ओवैसी से बाबर की बात पूछ रहे हैं। तुम गांधी की बात पूछते, तुम बोस की बात पूछते, तुम जलियांवाला बाग की बात पूछते, तुम काला पानी में जो मुसलमान शहीद हो गए उनकी बात पूछते, मगर बाबर की बात पूछी जाती है। मैं कह रहा हूं, मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं इस नंगी तासुब को कबूल नहीं करूंगा, मैं दूसरे दर्जे के शहरी के मौकफ को कबूल नहीं करूंगा, मैं अपनी शनाख्त को नहीं मिटने दूंगा। अब मैं झूठी और दिल फरेब बातों पर हरगिज भरोसा नहीं करूंगा। मैं वो काम नहीं करूंगा जो बीजेपी और नाम निहाद सेकुलर पार्टियां चाहती है, मैं वो काम करूंगा जो आपको पसंद नहीं है। मगर मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूं, मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हल्द्वानी में भड़की हिंसा में जितना भी नुकसान हुआ उस सारे नुकसान की भरपाई उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने हल्द्वानी के मुसलमानों से करने की बात कही। उत्तराखंड के बीजेपी सरकार की ये बात मौलाना तौकीर रजा को नागवार गुजरी और वह उत्तराखंड के बीजेपी सरकार पर आग बबूला हो गए। मौलाना तौकीर रजा ने कहा, जो दंगा फसाद हल्द्वानी में हुआ वो बीजेपी सरकार के कारण हुआ, क्योंकि बीजेपी सरकार दंगा फसाद कराना ही चाहती थी और अब ये मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा, जो भरपाई की बात मुसलमानों से की जा रही है, नुकसान की भरपाई तो उत्तराखंड की सरकार यानी कि पुष्कर धामी की संपत्ति से की जाए, क्योंकि उत्तराखंड की सरकार ही हल्द्वानी में दंगा करवा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां किसानों के आंदोलन से डरी मोदी सरकार। किसान आंदोलन के चलते 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं मोदी सरकार ने की बंद। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं, देश में एक बार फिर से किसान का आंदोलन शुरू होने वाला है, यानी कि किसान अपना आंदोलन शुरू करने वाले हैं। किसानों के आंदोलन से मोदी सरकार डर गई है। खबर के मुताबिक किसानों के दिल्ली कूच के चलते अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैंथल, जिद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई और उनकी सड़कों को जाम कर दिया गया और सड़कों पर कीलें लगाई जा रही हैं। दरअसल किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली में घुसकर आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया, जिसके बाद मोदी सरकार के हाथ पांव फूल गए। पुलिस प्रशासन के द्वारा सड़कों को जाम किया जा रहा है, सड़कों पर कीलें लगाई जा रही हैं ताकि किसान दिल्ली ना आ सके। 13 फरवरी को दिल्ली चलो के ऐलान को लेकर राजधानी के सभी बॉर्डर पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। सीमेंट की बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग के साथ दिल्ली को छावनी में तब्दील किया जा रहा है। खासकर हरियाणा बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए प्रशासन ने बैरिकेडिंग के साथ एक बार फिर सड़कों पर कीलें बिछा दी हैं। वहीं मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा
और इसे लागू भी कर दिया जाएगा। अमित शाह ने पिछले 7 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के दौरे पर दावा किया था, CAA को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि यहाँ देश का कानून है। दरअसल इस कानून का मुसलमान विरोध कर रहे हैं क्योंकि इनमें मुसलमानों को नागरिकता के लिए नहीं रखा गया और मुसलमानों ने इसे भेदभाव वाला कानून बताया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां रुबीका लियाकत की बहुत बुरी तरह से मोहम्मद शमी ने बेइज्जती कर दी। उसके बाद रुबीका लियाकत मोहम्मद शमी से कोई सवाल नहीं कर पा रही हैं। देखिए वीडियो। कोई ऐसी चीज है जिस पर चिड़ मस्ती होगी, कोई गुस्सा दिलाता होगा। इसके जवाब में मोहम्मद शमी यहाँ रुबीका लियाकत नाम लेने वाले थे, लेकिन उन्होंने थोड़ा घुमाकर जवाब दिया कि जब कोई अपने काम में चोरी करता है, अपने काम को ठीक से नहीं करता। अब देश में चोरी और अपने काम को ठीक से कौन नहीं कर रहा है? मीडिया से बड़ा कोई और एग्जाम्पल नहीं है। इसे कहते हैं अपने ही सम्मेलन में अपनी पनौती लगवाना। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां वर्ल्ड बुक फेयर की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली में 10 से 18 फरवरी तक वर्ल्ड बुक फेयर चलेगा। इसके बारे में एक अखबार में छपा है। इसका इनॉग्रेशन धर्मेंद्र प्रधान करने वाले हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, लेकिन पूरे अखबार में धर्मेंद्र प्रधान की फ़ोटो ही नहीं है। मोदी जी का फ़ोटो इतना बड़ा है, राइट साइड में 3 लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का सिर्फ नाम है, उनका फ़ोटो लगाया ही नहीं है। मतलब जिस चीज़ को कोई और इनॉग्रेट करेगा उसमें भी मोदी जी का फ़ोटो होगा, और आने वाले टाइम में जिसका इनॉग्रेट होगा ही नहीं उसमें भी मोदी जी का फ़ोटो गोदी मीडिया लगा देगी। ये तो थे कुछ हमारे देश की खबरें। अब ज़रा हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में बात कर लें। दरअसल पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इलेक्शन हुए थे, अब उसके रिजल्ट सामने आ चुके हैं। इस समय नवाज शरीफ चुनाव हार चुके हैं प्रधानमंत्री का। पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री इमरान खान को बनाया जाएगा, लेकिन इस चुनाव के बाद नवाज शरीफ पाकिस्तानी सांसदों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसकी सरकार बन जाए और पाकिस्तान से डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाए। जनता ने जो इतने भर भर के वोट डाले हैं इमरान खान को, इसलिए जनता का कहना है इमरान खान का कोई भी सांसद नवाज शरीफ के हाथों नहीं बिकेगा। अगर ऐसा हुआ तो चुनाव दोबारा से कराए जाएंगे। हमारे वोट की बहुत वैल्यू है, हम ऐसे उसको ज़ाया नहीं होने देंगे। उसके बाद इमरान खान की पार्टी के सांसदों के बयान आए। उन्होंने कहा हम नवाज शरीफ की पार्टी में शामिल नहीं होंगे और इमरान खान को पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री बनाएंगे। वैसे इसी के बीच में आपको बता दूं, इमरान खान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुकदमे थे। अब उन मुकदमों से इमरान खान को बेल मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट से। बहुत जल्द इमरान खान जेल से बाहर आएंगे और पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन दोस्तों, इन सभी खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।